निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? तो वो है घरेलू बाजार की संतृप्ति, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो ये थे इंडोनेशिया के, ऑप्शन नंबर एक। जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो वह सरकारी बॉन्ड खरीदती है, ऑप्शन नंबर दो। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के 10% कोरम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर एक। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो हैं 84। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ये लिखा था लुइसा में अल्कोट ने, ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है कि डैश इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर दो। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक तवे पर डैश की परत चढ़ी होती है? तो वो है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किससे चलते होता है? तो वो है निवल अप्रत्यक्ष कर के चलते, ऑप्शन नंबर तीन। मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है डैश के एक लोक और सूफी गायक हैं? तो हैं छत्तीसगढ़ के। अगला प्रश्न है कि भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के डैश के संदर्भ में मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है प्रतिशत के अनुपात में या संदर्भ में। दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय होता है दांतों की सड़न को रोकता है, ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार की नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला इन्हें मोहिनी अट्टम के लिए, ऑप्शन नंबर एक। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? ते आयोजित हुए थे लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 78 फीट, ऑप्शन नंबर तीन। निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर दो। बाकी जेठधारा, तिब्बती पठार और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से, ऑप्शन नंबर तीन। स्तंभित बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? तो यह है अजंता की गुफाओं के, ऑप्शन नंबर तीन। मणिपुरी नृत्य में प्रायः निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? तो भगवान कृष्ण के, ऑप्शन नंबर तीन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? तो वर्ष 2002। निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो आनंद मोहन बोस ने, ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है कि नाद स्वरण वाद्यंत्र डैश के द्वारा बजाया जाता है? तो शेख चिन्ना मौला के द्वारा, ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो यह है बाघोरा नदी के। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है।
राजराज प्रथम जिन्होंने 985 में सत्ता संभाली और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते हैं, ये चोल राजवंश से संबंधित थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व यानी कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? तो वो था खराज। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो वो है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 2। बांग्ला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो यह है मेघालय का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑप्शन नंबर 3। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम से, ऑप्शन नंबर 2। सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं क्रिकेट से। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो ये हुई थी नागपुर में। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 1। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 1910 में मध्य भारत में डैश विद्रोह शुरू हो गया? तो वो था बस्तर विद्रोह। रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस जिले या किस राज्य में रहते हैं? तो ये रहते हैं रखाइन राज्य में, ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो वो है अनुच्छेद 162, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? तो 1918 में, ऑप्शन नंबर 4। मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान डैश रैंक वाले 29 मनसबदार थे? तो वो थे 5000 जात के, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वो थी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 23 जनवरी को।